हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करती है सुनीता शर्मा। देखिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने कहा काफ़ी धूप पड़ रही थी और इसी वजह से फ्रेंड्स मैंने ये एक जो अपना स्कार्फ फोड़ रखा था अभी बस इसी वजह से हटाया। मैंने कहा अपने फ्रेंड्स से चलिए, दोस्तों से, मेरे अपने परिवार से चलिए, जी हाँ, अच्छी तरह से बात हो जाए। और दोस्तों, आप लोगों का मिल रहा है मुझे बराबर से सहयोग। अरे वैसे ऑडियंस तो भगवान होती है, जी हाँ, भगवान के मुताबिक कहीं से कहीं पर पहुंचा सकती है फ्रेंड से। वो आप शक्ति हैं, वो मेरे अंदर एनर्जी जो लाने वाले हैं वो आप हैं। आप लोग कहते हैं कई बार कि हाँ आप बहुत एनर्जेटिक हैं। अरे एनर्जेटिक बनाने वाला एक तो वो ऊपर वाला है और दूसरा मेरी ऑडियंस को मानती हूँ फ्रेंड्स में। जी हाँ, मेरी अपनी ऑडियंस जो मुझे देखती है, मेरे अपने सब्सक्राइबर। जी, आप लोग अगर मेरे वीडियोस नहीं देखो तो भला मैं क्यों बनाने वाली हूँ। चलिए, ये तो थी बात फ्रेंड्स से, लेकिन इससे ज़्यादा आज मैं कुछ ज़्यादा कहने के मूड में नहीं हूँ। कहूँगी, लेकिन कुछ ऐसा कहूँगी जिसको देख करके आपको भी लगेगा कि भाई, मुझे लगा कि हाँ वीडियो बनानी ज़रूरी थी, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने बनाई। देखिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं ये इधर पीछे की साइड गई थी। जी हाँ, यहाँ एक बच्चे ने कुछ समय पहले, लगभग आज उसे हाँ आठ दिन हो गए, तब सुसाइड कर लिया। जो भी रीज़न रहा हो, रीज़न केवल इतना सा था फ्रेंड से कि बारिश के दिन थे और माँ ने उसे खेलने के लिए, बाहर खेलने के लिए मना कर दिया। क्या माँ का इतना हक नहीं है कि वो उसे खेलने के लिए रोक के कि यहाँ बरसात में तुम मत घूमो? इतनी सी बात का उसने इतना बुरा मान लिया कि वो 4 बजे जो है ग्राउंड के अंदर यहीं खेला था और 6 बजे जा कर के उसने बस अपनी यही लीला जो है समाप्त कर ली। बहुत दुख की बात है और मेरा मन नहीं मान रहा था। जैसे मुझे पता लगा तो मैंने कहा चलिए उस माँ से भी मिल कर के आऊँ और साथ ही उनको थोड़े से आश्वासन दे कर के आऊँ, क्योंकि ये ज़रूरी लगा मुझे कि हाँ वैसे तो जिसकी संतान चली जाती है और 2 बहनों का एक इकलौता भाई, 2 बहनों का एक इकलौता भाई, तो उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसने अभी अभी में ऑपरेशन भी करवाया था। वो बेचारी परंपरा के अनुसार नीचे बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे बैठा नहीं गया और फिर मैंने उससे कहा कि आप आराम से ऊपर बैठिए। अपने गम को वो कैसे भुला पाएगी? इसको खैर ईश्वर ही शक्ति दे सकता है फ्रेंड से, और वो देगा, समय ज़रूर उसको शक्ति प्रदान करेगा। लेकिन हाँ, मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलिए शायद मेरी 2 समझ 2 बोल शायद उसे थोड़ी सी तसल्ली दे, और इसीलिए फ्रेंड से मैं उससे मिलने के लिए चली गई। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ थोड़ी सी कमी, वैसे तो ऊपर रब ने जो लिख दिया है, कहते हैं ना मौत तो बहाना ढूंढती है, मौत तो बहाना ढूंढती है, और शायद ऐसा ही हुआ होगा और जिस वजह से उस बच्चे ने ऐसा कर लिया। नहीं तो हमेशा जब भी वो मिलता था हमेशा मुस्कुरा करके बात करने वाला बच्चा, हमेशा खुश मिजाज, कभी सोच ही नहीं सकते थे कि वो इतनी बातों को गंभीरता से ले भी सकता है। लेकिन कोई बात लग गई होगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाते, बहुत कुछ वो उन्नति करे, तरक्की करे, उसको नई नई यूनिवर्सिटी में बढ़िया से बढ़िया उसके लिए प्रबंध करते हैं, लेकिन उसके थोड़ा मजबूत भी बनाएं, वो बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से आज के संदर्भ में, अरे सभी कुछ हमको मन मुताबिक तो नहीं मिलता ना, जो हम चाहते हैं वो थोड़ा ना मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता दोस्तों। आगे जीवन किस तरह के पड़ावों से होकर के गुजरता है, बहुत ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या है कि हाँ, हम पढ़ने पढ़ाने के दौरान बस अपने बच्चों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कम कर पाते हैं। तो आज के बच्चों में सहन शक्ति बहुत कम हो गई है, और उसी सहन शक्ति की कमी की वजह से शायद वो बच्चा ये कर गया। और बच्चों को भी ये चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स का कहना माने। पेरेंट्स से बड़े, चाहे टीचर हो या पेरेंट्स हो या कोई भी गार्जियन हो, या मैं तो ये कहूँ कि हाँ हमारे वक्त में तो कोई भी अड़ोसी पड़ोसी होता था उसकी भी बहुत कहना मानते थे। एक ऑटोमेटिक ही हमारे मन में झिझक होती थी कि भाई हाँ ये हमें जो सलाह दे रहे वो सही दे रहे होंगे। तो दोस्तों, इतने कमज़ोर नहीं बनना चाहिए और हमें उन लोगों का इतना बुरा भी नहीं मानना चाहिए। क्या पेरेंट्स का इतना भी कहने का हक नहीं है? टीचर का इतना भी कहने का हक नहीं है? कई बार न्यूज़पेपर में भी आता है फ्रेंड्स, देखते हैं हम,
कि हाँ टीचर ने थोड़ा सा कुछ कहा और बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो ये गलत है ना। अपने को थोड़ा स्ट्रोंग बनाओ। अरे जिएंगे तो सब कुछ करेंगे, और जब हम जीवन से चले जाएंगे तो खुद तो चले जाएंगे, मुक्ति मिलेगी या ना मिलेगी वो पता नहीं, लेकिन हाँ अपने पीछे बहुत लोगों को रोते हुए छोड़ जाएंगे। तो मेरा यही मैसेज है कि हम, मेरी माताएं बहनें, अपने बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रोंग बनाएं और सहनशील भी बनाएं, वो बहुत ज़रूरी है। सहन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जीवन है, उसमें सदैव रास्ते पे फूल ही फूल बिखरे हुए नहीं मिलेंगे आपको, तरह तरह के लोग भी मिलेंगे, तरह तरह की कठिनाइयाँ भी आएंगी। साइड सीन्स समझ सकते हैं हम उसको। भाई अब जैसे मैं मेरे घर तक पहुँचूँगी तो कितनी तरह के साइड सीन आएंगे, लेकिन मेरे को उनसे बच करके चलना है, बच करके चलना है, और बातों को थोड़ा हल्के में लेना है। इतना गंभीर होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं तो ये कहूँ कि हाँ, हम क्यों इतने गंभीर हो जाएं कि अपने जीवन को जो उस रब ने दिया है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हाँ, उसे हमें अच्छा बनाएं, आगे बढ़ें, ये हमारा अधिकार है, लेकिन इस तरह से समाप्त करने का दोस्तों हमारा कतई अधिकार नहीं है। तो अपने बच्चों को ज़रूर मजबूत बनाएं, हर छोटी छोटी बातों को दिल से ना लें, अच्छी बातों को दिल में उतारें, लेकिन हमारा दिल इतना फालतू भी नहीं बन करके रह जाए फ्रेंड से कि हर छोटी छोटी बातों पर मायूस हो जाएं। तो जीवन है ये, तभी हम उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे, खुश रहेंगे, ज़िंदगी को, प्रकृति को, लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। आज हारे हैं तो हम कल जीत पाएंगे। और ज़रूरी नहीं है इस संसार में सभी कुछ आपके मुताबिक हो। आप इस बात के लिए अपने कड़क स्वभाव से अपने बच्चों को समझाइए कि हाँ इतने वो कमज़ोर नहीं हो। बहुत लाड़ लाड़ में पालते हैं ना बच्चों को, बहुत। जिसने कभी कोई कठिनाई नहीं देखी हो तो ऐसे बच्चे कई बार ऐसा स्टेप उठा जाते हैं, और माँ बाप, बहन भाई, पीछे से रहने वाले, वो बेचारे परेशान रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि हाँ, हम ज़रूर अपने बच्चों को मजबूत बनाएं और उनके अंदर ये एनर्जी लेकर के आएँ, उनका ऐसा डेवलपमेंट करें। किताबी ज्ञान ज़रूरी है आज के संदर्भ में, बहुत ज़रूरी है। और मैं तो टीचर हूँ, मैं तो इस आवश्यकता को समझती ही हूँ। सभी समझने लगे, गांव के वाले, देहात वाले, सभी पढ़ाई की, एजुकेशन की वैल्यू समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में फ्रेंड्स उनके अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेकर के आए, जैसे उसे निर्भीक बनाएं, उसे उदार चित्त बनाएं, उसे बड़ों का कहना मानने वाले बनाएं, छोटी छोटी बातों पर मायूस होने वाले नहीं, तो वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी पाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, चलिए, थोड़ी धूप हुई थी इसीलिए मैं रुक भी गई, और मैंने सोचा कि चलिए आज के समय को इसी तरह से मैं इस मैसेज के साथ में अपने फ्रेंड से बात कर लूँ कि आपने तैयार किया है ना अपने बच्चों को इसके लिए। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। आज इतना सेंसिटिव टाइम आ गया है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के बच्चे परेशान हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। तो उनको डिप्रेशन से, तनाव से बचाने के लिए बस एक यही युक्ति है कि अपने बच्चों को मजबूत बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं। और ज़रूरी नहीं है कि हाँ उन्हें हर चीज़ दे करके ही बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस तरह की कुछ बातें अपने परिवार के अंदर करते रहें, प्रेरणात्मक है, तो नेचुरल है कि बच्चों को सपोर्ट मिलता है। और इस तरह से आप भी एक उदाहरण बन कर के अपने परिवार के अंदर रहें, तो बच्चों के अंदर एनर्जी भी रहेगी और वो छोटी छोटी बातों पर मायूस नहीं होंगे। जी, ज़िंदगी को मायूस से नहीं जीना, ज़िंदगी को खुश होकर के जीना है। किसके जीवन में दुख नहीं है? अरे सभी के जीवन में दुख है फ्रेंड से। बस जिसका हाल ना पूछो, शायद ही मानिए कि वही अच्छा है। अपने दिल का हाल बयान करने लगे तो हम सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन दिल का हाल पूरा नहीं होगा। सभी आज के समय में ऐसे जी रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गनेस होकर के रखेंगे अपने साथ में, तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी पाएंगे। तो चलिए, मेरा ये मैसेज मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे दोस्तों को अच्छा लगा होगा। तो ये मैसेज आप उन माताओं बहनों तक और मेरे सब आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें फ्रेंड्स। और यही उस बच्चे के लिए मेरे दिल से, मन से श्रद्धांजलि है कि
एक गया है, लेकिन कभी कोई दूसरा ना जाए। हम कुछ ऐसा कर जाएं, अपने बच्चों को मजबूत बनाएं, सहनशील बनाएं और जीवन के रास्तों पर चलने के लिए कुछ उन्हें अंदर से एजुकेशन दे करके, व्यापार दे करके, या कोई भी ज़रूरी नहीं है सबकी सरकारी नौकरी नहीं बने, उनके लिए सपोर्ट के रूप में एक सहारा बन करके खड़े हों। और छोटी छोटी बातों पर पेरेंट्स कई बार बच्चों को चिक चिक करते रहते हैं, स्वभाववश कह लीजिए, या उन्हें ज़्यादा चिंता रहती है अपने बच्चों के भविष्य की, इसलिए कह लीजिए। वो भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये डेली की चिके, डेली का कुछ कहना बच्चों को कई बार बहुत परेशान कर देता है। दोस्तों, उनकी भी तो एज है ना, इमोशंस से भरी हुई। हाँ, वो जब आप और हमारे जितने बड़े हो जाएंगे तो वो खुद ही समझदार हो जाएंगे, तो उनको भी थोड़ा सा समझ करके चलें। दोस्तों, फिलहाल इतना ही, बस दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नया कुछ सोचते हुए, नए किसी विचार के साथ है। दोस्तों, फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए अभी चलती हूँ मैं अपने गंतव्य की ओर। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो फ्रेंड से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जी, ये मैसेज आगे से आगे पहुंच जाना चाहिए हमारे उन पेरेंट्स के पास, हमारे उन टीचर्स के पास, जो कि बच्चों के सपने देखते हैं कि हाँ वो कुछ बनेंगे, लेकिन उससे पहले ही उनके सपने ढह जाते हैं। आज ऐसी परिस्थितियाँ बन गई हैं, तो उस परिस्थिति से उबारने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी ही है। जी हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।